फिल्म की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल डॉग बनाया है जिसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स होते हैं और काफ़ी पावरफुल भी होता है। ये एक तरह का वेपन है जो कि आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। अब सीन चेंज होता है और हम बाइक रेसिंग देखते हैं जहां पर एक लड़का माइल्स भी होता है जिसके बाइक खराब हो जाती है और वो हेल्प मांगने वहां के लोगों के पास जाता है। लेकिन वो टीम अपोजिट थी तो वो लोग उनकी हेल्प नहीं करते। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। वो माइल्स को उसकी बाइक की चेन देती है और वो फिर से बाइक रेसिंग करने लगता है और ये रेस जीत जाता है। तभी वहां पर एक लड़का होता है सैम जो उसे कहता है कि रात को मेरे घर पार्टी है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। माइल्स को वो लड़का अच्छा नहीं लगता था और वो उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सारा भी वहां पर होगी तो वो वहां पर रात को चला जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि सैम काफ़ी बदतमीज है और वो एक कार को आग लगा रहा होता है सिर्फ अपने मजे के लिए। अब सैम को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता तो उस जगह पर जाता है जहां पर सैम की बाइक कलेक्शन होती है। उसका पीछा करते करते वहां पर सारा भी आ जाती है और उन दोनों में बात होने लगती है। अब हम देखते हैं कि माइल्स अपने डैड के पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि हम काफ़ी गरीब हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ये वही साइंटिस्ट होता है जिसने वो डैड बनाया होता है। लेकिन वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसका डॉग तो भाग गया था। तभी उसे आर्मी की तरफ से कॉल रिसीव होती है कि तुमने इलीगल वेपन बनाया है और अगर ये हमारे हाथ लग गया तो इसकी कस्टडी गवर्नमेंट ले लेगी और ये तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो साइंटिस्ट कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे 2 दिन दें, उसके बाद मैं उसकी कस्टडी आपको दे दूंगा। उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो इलीगली बना रहा था। फिर उसके बाद हम सैम और माइल्स को देखते हैं। सैम एक बार फिर माइल्स से कहता है कि हम घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी एन्जॉयमेंट करेंगे और साथ ही साथ बाइक रेसिंग भी, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, हम वहाँ पर वीडियो भी बनाएंगे और तुम वो पोस्ट कर देना पब्लिक का, वो बहुत अच्छी लगेगी। माइल्स का पर्पस यही था कि माइल्स जल्दी फेमस हो और बहुत पैसे कमाए। अब सैम उसकी बाइक में कोल्ड ड्रिंक मिला देता है ताकि वो रेस न जीत सके। अब सब अपने अपने स्टंट दिखाते हैं, लेकिन जब माइल्स की बारी आती है तो वो अपनी बाइक से बहुत बुरी तरह गिरता है और यहाँ पर उसकी बाइक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। अब सैम इसको ऐसे ही वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। ये बात माइल्स को काफ़ी बुरी लगती है और वो कहता है मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। वो हिम्मत करके खड़ा होता है, अपनी बाइक को ठीक करता है, खुद को ठीक करता है और बाइक पर वहाँ से चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ से निकलता उसे कुछ दिखाई देता है जहाँ एक जगह बहुत स्क्रैप पड़ा होता है और उसमें देखता है तो उसे कोई अजीब सी चीज़ दिखती है जो कि कोई और नहीं वही डॉग था। लेकिन एक्सल जब माइल्स को देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है। तो सैम अपनी बाइक इतनी तेज़ी से चला रहा था कि वो आगे किसी चीज़ का ख्याल भी नहीं रख रहा था। वो स्टंट करते हुए जा रहा था और इसी वजह से एक्सल पीछे रह जाता है क्योंकि एक्सल इतने ज़्यादा स्टंट को कॉपी नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। जब एक्सल गिरता है तो माइल्स को बुरा लगता है क्योंकि वो भी थोड़ी देर पहले गिरा था और इसकी किसी ने हेल्प नहीं की थी। तो माइल्स एक्सल के पास जाता है क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा होता है। वो देखता है कि ये तो एक रोबोट है जो कि डॉग की शेप का है। वो उससे कहता है डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। तो माइल्स उसको चेक करने लगता है और उसके अंदर से एक रोड बाहर निकलता है जिससे उसको काफ़ी पेन हो रहा था। तो रोड के बाहर आते ही एक्सल को काफ़ी अच्छा लगता है। माइल्स को पता चलता है कि यह रोबोट वहां से भाग कर आया है जहां पर इसे बनाया होगा। अब इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक्सल की क्वालिटीज़ डॉग जैसी थी तो वो डॉग की तरह ही बिहेव करने लगता है। वो माइल्स के साथ खेलने लगता है और तभी दूसरी तरफ सारा सैम से पूछती है कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया है और वो कहाँ पर है। तो सैम कहता है मैंने क्या किया है और अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो जाकर देख लो। सैम सारा को वो जगह बता देता है जहाँ पर उसने आखिरी बार माइल्स को छोड़ा था। दूसरी तरफ माइल्स और एक्सल एक साथ खेल रहे होते हैं और यह सारी चीज़ें साइंटिस्ट भी देख रहा होता है उसी डॉग रोबोट के जरिए। तो वहाँ पर मौजूद उन लोगों से कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा बनाया गया रोबोट काफ़ी अच्छा है, वो इंसानों के साथ रह सकता है। लेकिन आर्मी और गवर्नमेंट कह रही है कि ये इलीगल है। मुझे यही तो एक्सपेरिमेंट करना था और मुझे ये चीज़ प्रमोट करनी होगी कि एक्सल इंसानों के साथ रह सकता है। उसके साथ ही उससे माना करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता। इतनी देर में सारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर माइल्स होता है। लेकिन सारा को देखकर एक्सल को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। तो माइल्स उसको समझाता है कि ये मेरी दोस्त है और ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। यहाँ पर सारा और एक्सल की भी दोस्ती हो जाती है और ये लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो अपनी टेक्नोलॉजी से डॉग म्यूज़िक चलाता है और ये लोग साथ एंजॉय करते हैं। अगले दिन ये घर के लिए निकलने का सोचते हैं तो ये एक्सल को देखते हैं जो वहाँ पर अकेला था तो उसे अपने ट्रक में ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब उनका पेट्रोल ख़त्म होता है तो ये लोग पेट्रोल पंप पर आते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होते तो एक्सल वहाँ का सिस्टम हैक करके कुछ पैसे देता है।
जिससे माइल्स कुछ खाने की चीज़ लेता है और फ्यूल भी ले लेता है। फिर ये सारे मिलके एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग्स दिखाती है और वही डॉग भी कुछ दिखाने लगता है जो कि उसने स्टोर किए हुए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। इन लोगों को पता चलता है कि ये डॉग कोई आम नहीं है बल्कि आर्मी के यूज़ के लिए बनाया गया है। तो वो उसको देखने लगते हैं। इतने में माइल्स को उसके अंदर से एक चिप मिलती है जिससे वो माइल्स के कंट्रोल में आ जाता है। तभी वहाँ पर सेम आता है ताकि इन दोनों को टॉर्चर कर सके। तो सारा उसे कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए हो, तंग करने जाओ यहाँ से, मुझे पता चल गया है कि तुमने क्या किया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक्सल और माइल्स आ जाते हैं। अब सैम माइल्स से बदतमीजी करने लगता है तो एक्सल को गुस्सा आ जाता है और वह सैम पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी उधर लैब में बैठे साइंटिस्ट के साथ ही अपने साइंटिस्ट दोस्त से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जाना होगा। तो साइंटिस्ट कहता है नहीं, यही तो हमारे पास चांस है देखने के लिए कि एक्सल क्या करता है। अब सैम डर के भाग जाता है लेकिन उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। सारा माइल्स से कहती है कि तुमने क्या किया, सैम पर अटैक करवा दिया। मेरी मदर उसके घर सर्वेंट है, तुम जानते भी हो वो अपना बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है, तुम चुप नहीं रह सकते थे। अब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक्सल से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको। अब माइल्स सारा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपने डैड को सारी बात बताता है। तो उसके डैड कहते हैं कि अगर वो तुम्हें मिला था तो तुम उसके ओनर को दे देते। अब दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिसे काफ़ी गुस्सा आया हुआ होता है और वो एक्सल को आग लगाने के लिए जाता है। वहां पर जाकर आसपास हर तरफ पेट्रोल डाल देता है और वहां पर आग लगा देता है और इसकी वीडियो सारा को सेंड करता है। अब सारा और माइल्स निकलते हैं लेकिन तब तक एक्सल जल चुका था और जलते हुए माइल्स के पास मैसेज आता है कि एक्सल कैसे ठीक होगा। अब सारा और माइल्स एक्सल को ठीक करने के लिए एक जगह लेके जाते हैं लेकिन उसको रिसेट होने में 2.5 घंटे लगते। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को इसकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था और उसने अपने लोग भेज दिए थे ताकि वो एक्सल को ढूंढकर उसके पास ला सकें। लेकिन माइल्स ये नहीं चाहता था और बस दुआ कर रहा था कि जल्दी से ये एक्सल ठीक हो जाए और ऐसा ही होता है। 2.5 घंटे के बाद एक्सल स्टार्ट हो जाता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। जब सैम उसे जला रहा था तो उसने सैम को स्कैन कर लिया था। अब वो सैम से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सैम को ढूंढने चल पड़ता है। वह सीधा वहां पर पहुंच जाता है जहां पर सैम था और सैम पर अटैक करने लगता है। लेकिन सैम उस पर आग वाले हथियार से हमला करता है लेकिन एक्सल नहीं डरता और उस पर अटैक करना ही चाहता था। अब सैम के पास जो वेपन था उसमें फ्यूल खत्म हो जाता है और आग नहीं फेंक सकता था। अब एक्सल फाइनल अटैक करने बढ़ता है लेकिन तभी वहां पर माइल्स और सारा आ जाते हैं और उसे रोकते हैं। लेकिन तभी वहां पर कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट ने भेजे होते हैं एक्सल को अपने कंट्रोल में करने के लिए, जिसकी वजह से एक्सल काफ़ी वीक हो जाता है। अब वो साइंटिस्ट आकर एक्सल को ले जाता है और उसकी सेटिंग्स चेंज कर देता है जिससे उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रहती, यानी वो अब कुछ भूल जाता है और उसमें ईविल आ गया था। जब सारा वहां पर जाती है तो वो सारा को भी नहीं पहचानता। तो सारा अपने हाथ से कुछ बनाने लगती है जिससे वो समझ जाता है कि यह सारा ही है, क्योंकि इस तरह सारा ने पहले भी किया होता है। अब एक्सल समझ जाता है कि उसे नुकसान कौन कर रहा है और फिर वो उस साइंटिस्ट की तरफ आता है और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर आर्मी और गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं जो कि साइंटिस्ट को यह इलीगल काम करने पर अरेस्ट कर लेते हैं। अब वो एक्सल के पास आने वाले थे, इससे पहले ही माइल्स उसको लेके निकल जाता है। अब सारा आर्मी के सामने अपने हाथ ऊपर करके आती है कि मैं मुझे अरेस्ट कर ले। सारा ने ऐसा इसलिए किया था ताकि पीछे से माइल्स और एक्सल भाग सकें और वो दोनों भाग भी जाते हैं जंगल की तरफ। लेकिन वह लोग भागते भागते काफ़ी आगे निकल आते हैं, उनके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर भी होते हैं। अब माइल्स एक्सल जंप लगाते हैं जिसकी वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। वो एक्सल से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। अब वो वहाँ से निकल जाता है और वो काफ़ी आगे पहुँच चुका था और उसके पीछे हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। अब एक्सल में यह वैलिडिटी भी थी कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सकता था, इसलिए उसने सोचा कि और कोई दूसरा डिस्ट्रॉय करें, इससे अच्छा वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर ले। वो आखिरी बार माइल्स को देखता है जैसे उसे कहना चाह रहा हो कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और इसी के साथ ही वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और माइल्स उसे उदास होकर देख रहा था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जेल में होता है। तभी उसके पास एक आर्मी कैप्टन होती है और उससे पूछती है कि हमें ऐसा लग रहा है जैसे एक्सल दोबारा से खुद को एक्टिवेट कर रहा है, मुझे बताओ इसका क्या हाल है, उसे रिबूट करोगे या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो साइंटिस्ट कहता है आप मुझसे पूछ रही है। तो वो कैप्टन कहती है कि हाँ, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तब साइंटिस्ट को जेल से बाहर निकल दिया जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा और माइल्स को भी सारे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और फिर वो बीच पर जाते हैं। उनके पास एक डॉग भी होता है। वहीं पर माइल्स सारा को एक टूल दिखाता है जिसको यूज़ करके उसने एक्सल के साथ लिंक किया था। वो कहता है कि क्या मैं इसे ऑन करके देखूं। जैसे ही वो उसे ऑन करता है तो इसे सिग्नल मिलता है कि एक्सल खुद को एक्टिवेट कर रहा है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।